तो आप परेशान हो ना, उसी तरह मैं भी एडिशनल ड्यूटी से खुद ही परेशान हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये बताता हूँ, कट गई, किसी का राशन कट गया जी, तो उसमें गांव वाले आके हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। हमारी जो साख है ना, जो हमारी साख है वो मतलब बिल्कुल मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੁੰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬਲਾਕ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਣੀਆਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਬਲਾਕ ਦੇ ਟੀਚਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮੇਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਗਰੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼, मैं प्रदीप धुन्ना। एक समस्या का और मैं जो है जिक्र करना चाहूँगा कि सभी साथियों की यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, तो किसी की जो है पेंशन कट गई, किसी का राशन कट गया जी, तो उसमें गांव वाले आके हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। हमारी जो साख है ना, जो हमारी साख है वो मतलब बिल्कुल मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। मतलब इस तरफ किसी भी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। गांव वाले आके हमारे मत्थे पड़ जाते हैं जी, सिर पे चढ़ जाते हैं हमारे कि भी मतलब जो ना आपने कटवा दी, जबकि इनकम वेरिफिकेशन के काम में हमारे अलावा 3 और मतलब जो ना 4 बंदों का काम मतलब जो ना जी सौंप रखा है उनको। अगर मैं सहमत मतलब जो ना मेरी बात से सहमत है तो सभी साथियों को हाथ खड़े करके जो है ना, मतलब अध्यापक को अध्यापक नहीं रहने दिया गया जी। हकीकत ये है, अब आपसे विनम्र निवेदन ये है कि हमारी ये ड्यूटी जो है काट के और हमारे को हमारा तो मूल काम है पढ़ाने का, वो करने दिया जाए। धन्यवाद। तो अगर किसी ने काम किया है तो ठीक नहीं रहेगी बात। अरे स्कूल में रहना है, 16-17 को स्कूल में जाना है मेरे भाई, स्कूल में रहना है, बच्चों को पढ़ाओ, इसको छोड़ दो। ये भाई सीधी सी बात है, सीएम साहब की बहुत ही मतलब दिखाना है। ये 1.5 साल 14 साल है और ये उतना आएगी। शिक्षा जितना जल्दी छुटा लो उतना ठीक रहोगे, नहीं तो SSST के बाद में कोई नई स्कीम ले आएंगे, इनको टक्कर देनी है केजरीवाल, जो भी इनका पॉलिटिकल फंडा है उसमें हमें क्यों घसीटे। अब ये बात सत्य है। ये जो पिछला जो अपना कैंप चला था शनिवार को, मोजू खेड़ा में एक बंदा आ गया, उसका वो फैमिली आईडी आया हुई नहीं था, तो वो ना मेरा भी ठीक करो, डेट ऑफ बर्थ ठीक करो। अरे जब आया ही नहीं है तो हम कैसे कर दें? तो मैं आपकी शिकायत करूँ हमारे DC साहब। सोलह 17 और 18 को एक ही नारा है और एक ही बात है भाई, लोटा लोड उठा लिया होगा, दिमाग में ले आओ। उस दिन हम काम है SSST का काम, बच्चों को मात्र एक ही काम करेंगे, बच्चों को। इसके अलावा सभी साथियों को धन्यवाद। सेवा का जो कार्यभार दे रखा है इससे मुक्त करने का कष्ट करें। आप युवा हो, युवा आपकी सोच है तो उसका हमें कुछ फायदा देने का कष्ट करें सर। धन्यवाद। तो जिस तरह आप परेशान हो ना, उसी तरह मैं भी एडिशनल ड्यूटी से खुद ही परेशान हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये बताता हूँ, देखो हो सकता है पता है क्या होती है, कम्युनिकेशन गैप है कोई ना कोई। मतलब आपकी बातें ऊपर तक नहीं पहुँच पा रही, हमारी बातें नीचे तक नहीं पहुँच पा रही। तो मेरा तो यही मानना है कि आपकी जो भी समस्या है एक बार लिख के डिटेल दे दीजिए कागज पे, तो फिर बता दीजिए कि
क्या प्रॉब्लम है, क्या वो करने हैं। उसके हिसाब से मैं अपने लेवल से कितना मेरा हो सकता है ऊपर तक मैं आपकी बात, हम दोनों डीओ साहब और मैं मिलकर ऊपर तक बता देंगे। और बताओ सर। नहीं सर, पहली मीटिंग जब ये कंपनी का कार्य आया था उस टाइम हमारी यूनियन ने इसका विरोध किया था। उसके बाद जो उस समय एडीसी साहब थे उन्होंने ये है हमें आश्वासन दिया था कि आप कैसे करके, ये सीएम की इच्छा है कि इस कॉल को स्टार्ट करना है, तो आप प्रथम फेज का कार्य कैसे करके आप सकते हो, दूसरे फेज में आपकी ड्यूटी नहीं है। लगभग 8-9 फेज होते हैं एक साथ, और एक साथ हमारी ड्यूटी क्यों की स्कूलों में स्टाफ पहले कलर भी सबको पता है इनके पास दिल्ली कभी ना कभी किसी पंचायत का सरपंच का फोन आ जाता है भी हमें टीचरों की सर पहले ही मारामारी है। हमारा जो प्रमुख काम है उससे हमें विमुख करके दूसरे कामों में धकेला जा रहा है। आपको सर पता है अगर स्कूलों में टीचर रहेगा ही नहीं तो काम कैसे होगा। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम शिक्षा का सदुपयोग कर रहे हैं और इस तरफ टीचर ही स्कूल में नहीं है, तो कैसे शिक्षा का स्तर ऊपर होगा। नई शिक्षा नीति बनाएगी, उसके अंदर जनगणना और चुनावी कार्य को छोड़ के हमारी ड्यूटी नहीं लग सकती, लेकिन उसमें ड्यूटी लगाई जा रही है। आज की ताज़ा बात करूं तो 80 टीचर इलाहाबाद ब्लॉक के एफएलएन के कैंप में, जो कि सरकार की बड़ी पायलट योजना के तहत ट्रेनिंग चल रही है। कुछ टीचर शिक्षा गए हुए लगभग 20-25 के लगभग, जो कि कंपटीशन है हर ब्लॉक से गए हुए हैं। स्कूल खाली पड़े हैं सर, और काफी टीचर है योगा में भी गए हुए हैं। और मैं खुद दूसरे स्कूल में डिप्यूट था आज, वहाँ मतलब किसी बिना टीचर के स्कूल छोड़ के आए हैं। तो हम स्कूल संभालें या दूसरे काम संभालें सर। मैं मानता हूँ आपको भी आपके जो काम है उनके अतिरिक्त काम दिया जा रहा है, लेकिन हमारा पहला जो कार्य है उसको तो पूर्ण करने दो सर। एक स्कूल में 5 टीचर है, एक की ड्यूटी लगा दो। मेरे स्कूल में 6 टीचर है, 3 की ड्यूटी लगा रखी है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें किसी की ड्यूटी नहीं। ढाणी नायका स्कूल है, उस गांव का कार्य हमें दे रखा है। और इसमें एक फंडा हो रहा है, दूसरे गांव के भी ये ट्रिपल पी की फैमिली आईडी आ जाती है। काफी गांव ऐसे है सर, वहाँ वास्तव में रेंज नहीं है, नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं है, 2G का नेटवर्क नहीं है। वहाँ आप 5G की बात कर रहे हैं। अभी एक साथी आरोप भी लगा रहा था कि आप झूठ बोल रहे हो। एक टीचर साथी पे आरोप लगाया कि हमने पैसे डाल दिया, आप झूठ बोल रहे हो। सर टीचर है, झूठ नहीं बोलेगा। लाख रुपए के लगभग तनख्वाह ले रहे हैं, वो 2000 के लिए कभी झूठ नहीं बोलेगा। ऐसे आपके कर्मचारी आपके दिन जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, काम करने की कैसी इच्छा हो हमारी। सर वो काम हम कर रहे थे, हमने 2 दिन किया है। गुरु जी हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारे आदरणीय हैं। हमने 2 दिन वो काम किया है, अगर ना किया होता फिर आप कहते हैं कि आपने काम ढंग से नहीं किया। कुछ टीम लीडर्स की तरफ से ये आ रहा था कि हमें ट्रेनिंग नहीं दी जा रही इस कैंप के रिगार्डिंग, इसलिए सभी टीम लीडर्स को एसडीएम साहब के कहने पर एकदम से बुलाया गया। प्रोजेक्टर की व्यवस्था भी की गई ताकि आपको वो वीडियोस दिखाई जा सके, ताकि आगे 3 दिन में जो कैंप लगने हैं 16, 17, 18 को, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। टीम लीडर पहले 2 कैंप लगे थे, 2 दिन किसी को बुलाए नहीं बुलाए ना, इसमें जरूरत पड़ी होगी, कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हुई ग्राउंड लेवल पे, हमें पता चला होगा, तभी इसके लिए किया गया होगा ना। नहीं एक सवाल का जवाब दे रहा था जो हमारे ग्रुपों में भेजी जा सकती थी, हमने वीडियो ही देखनी है तो उसमें भी मोबाइल पे भी देख सकते हैं। यहाँ इतनी 40 किलोमीटर दूर वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा आएंगे। आपके ऑनलाइन के बारे में बात बताइए, नहीं मिला वो बात की आपको नोट कर ली गई है। इसमें वो किसी के यूसीपी का इशू हो सकता है, इसमें किसी टीचर का या टीम लीडर का या ऑनलाइन कम मिला या नहीं मिल पाया किसी कारण से, उसका इशू यूसीपी का यूनिकोड का हो सकता है। इसमें वो लोकेशन ट्रांसफर के कारण चेंज हुई, उसके हम एप्लीकेशन ले रहे हैं। ट्रांसफर के कारण किसी डीजीपी की या किसी की लोकेशन चेंज हुई टीम लीडर की, उसकी हम एप्लीकेशन लेके उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है हमारी, लेकिन उन्होंने हमारे साथ अभद्र भाषा का यूज किया जी।
मोदी का आप झूठ बोल रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बस कुछ नहीं है इसके। भावना है तो हम नहीं, काम इतने ज्यादा है कि मिलजुल के करने पड़ते हैं। इसमें कैंप भी है, ट्रेनिंग भी है, और भी बहुत से काम है जो हमें मिलकर करने पड़ते हैं। टीम वर्क है, आप टीम मिलके काम करोगे तो इजीली हो जाएगा। जब हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे तो काम कुछ भी नहीं हो पाएगा। टीम लीडर के साथ जो और ऑपरेटर है, स्टूडेंट है, वो जुड़े हुए इसमें। ड्यूटी लगाएंगे ना आपकी किया जाता है, वो कहते हैं हम तो नहीं काम करेंगे जी। एक एक ऑपरेटर के पास 4-4, 5-5 वार्ड का काम है जी। वो ऑपरेटर ही नहीं मिलता, ना ही आता है। अब कैंप लगा था तो जो आने थे वार्ड वाले वो आए, ऑपरेटर है ही नहीं। क्या करें बताओ जी, किसको भेजे? नहीं पहुंच रहे। लेकिन वाइट स्कूल में नहीं आया सर, एक आया था, उसके बाद वार्ड नंबर 1 का था, वही खुल रहा था। बाकी 3 नंबर वार्ड का, 2 नंबर वार्ड का, 4 नंबर वार्ड का कोई नहीं था जी। ऐसे तो प्रॉब्लम है, उसमें नहीं आया। इलाहाबाद में अपने मोरो स्कूल में जी, इलाहाबाद में नहीं आया जी। वार्ड नंबर 3 का पड़ता था वो, हनुमानगढ़ रोड इलाहाबाद नहीं पूछा कंप्यूटर ऑपरेटर को बताइए। तो प्राइवेट बंदे हैं ये। इन कैंप के अंदर जो इनकम वेरिफिकेशन नहीं हो रही, दोबारा इनकम अपडेट नहीं हो रही, इनकम अपडेट नहीं होगी। स्पष्ट है इसमें, इनकम के अलावा डेट ऑफ बर्थ चाहे वो इसमें इनकम अपडेट नहीं हो रही इसमें। सर हमारा आपसे निवेदन है कि हमें कार्यभार मुक्त किया जाए सभी साथी के, और ये हमारे सभी साथियों की तरफ से आपके नाम ज्ञापन है सर। और हम चाहेंगे कि आप हमारी जो समस्या है इसको पूर्ण दिल से समझकर, दिमाग से समझकर जो उच्च अधिकारी है उनको अवगत करवाएंगे। हम आपसे बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं सर। धन्यवाद। तो जी आपकी जो जेन्युइन कंसर्न होंगे ना, मैं उनको जितना मेरी कैपेसिटी में है उतना सारा अच्छी तरह कराऊंगा। सारा सुन के मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको जितना कार्य कम दिया जाए, जितना जो मेन कार्य है उसी में लगाया, ठीक है। और दूसरा एक मैं और सुझाव देना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे थे ना कि किसी स्कूल से 3 लगा दिए, किसी स्कूल से 1 भी नहीं लगाया, तो उसमें अच्छा होगा अगर आप ही अपने स्कूल से कुछ सारे मिल के अपनी वो करके कि सभी 1-1, 2-2 टीचर के नाम प्रस्तावित कर दें। तो आपको भी पता है जी स्टाफ की कितनी कमी है, मिलजुल के ये उनको सर सिर्फ फोन करने के लिए रखा हुआ है। वो फोन करते हैं, एडीसी ऑफिस से बोल रहे हैं। अब मैं तो 50 बार एडीसी ऑफिस डरा रखा है, और हम बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों जैसे हैं। ऊपर से ये प्रेशर सर युवा जो होता है ना, वो प्राइवेट इंसान होता है। इस काम को सुधारने के लिए, लीड करने के लिए एक सरकारी आदमी चाहिए। नहीं, बट मैं ये कह सकता हूँ कि इसलिए तो कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई अच्छा प्लान सर मैं वो आप अपनी तरफ से हमें खुद भेज दोगे, तो जो ऐसा स्कूल है जिसकी नहीं लगी उसमें से कोई लग जाएगा, और जिससे 3 की लगी उसमें से 1 ले लेंगे। सर मैंने खुद ने लिखित में भेज रखा है मेरे वाली एडीसी ऑफिस में। मैं पॉलिटिकल फोन करवा चुका हूँ सर। वहाँ रविंद्र बिश्नोई नाम का प्राणी है, वो कहता है कटती नहीं, कुछ कर ले। मैं स्कूल का इंचार्ज हूँ, मॉडल स्कूल बना दिया। मॉडल स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, फिर हमारे सर कहेंगे ये क्या हाल बना रखा है, मॉडल स्कूल तो बना दिया।